आपका सृजन नवाचार में मैं स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय है गिनतियाँ। आज का हमारा जो विषय है वो है गिनतियाँ। तो देखिए, मैंने लिखा है विषय वस्तु गिनतियाँ पुरानी, सीखने और सिखाने का तरीका नया। नवाचार का मतलब है कि आप जो स्वयं से अनुभव करें और उसका प्रयोग करें और उसमें उसको कितनी सफलता मिलती है, ये होता है नवाचार। और मैंने इन तरीकों का प्रयोग करके मुझे सफलता मिली है, तो आज मुझे लगा कि इस चीज़ को आपके बीच में साझा करना चाहिए। तो मेरा यहाँ बिल्कुल मंतव्य नहीं है कि अध्यापक हों, अभिभावक हों, बच्चे हों, उन्हें गिनतियाँ नहीं आती है। सारे अध्यापक, अभिभावक, सबको ये गिनतियाँ आती हैं। इवन बच्चों को भी 1 से लेके 100 तक गिनतियाँ वो प्राप्त कर लेते हैं। उनको लिखने का तरीका बहुत अच्छे से आता है। लेकिन एक समस्या का समाधान हमें करना पड़ता है कि जब हम इन संख्याओं को बीच बीच में बोलते हैं तो वहाँ बच्चे लिखने में गलतियाँ कर जाते हैं। जब इमला बोलते हैं, उनको बोर्ड पे लिखवाते हैं, कॉपियों में लिखवाते हैं, तो कई गलतियाँ हमारे समक्ष आती है। फिर उन गलतियों को जब हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनमें प्रयास किया जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे टीएलएम का प्रयास किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, लेकिन फिर भी मुझे उतनी सफलता नहीं मिली। शुरुआती समय में जब हम इन गिनतियों का बच्चों को अभ्यास कराते हैं तो उस समय वो लिखने में तो उनको आसानी हो जाती है, लेकिन उस चीज़ को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। ये बड़ों के साथ भी होती है कि 79 है कि 89 है, इसमें हम भी थोड़ा संशय में रहते हैं। तो अंग्रेज़ी की गिनतियाँ 1 to 100 बहुत आसान है, लेकिन हिंदियों में जब हम आते हैं, हिंदी की गिनतियों में जब आते हैं, तो ख़ासकर जब हम संख्याओं में आते हैं तो हमारे लिए ये समस्या आ जाती है। 1 से 10 तक के या 1 से 9 तक के जो अंक हैं वो बच्चे तो आराम से याद कर लेते हैं, उसके बाद वाले में समस्या आती है। तो हमें उनके ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें 60, 70 या 80 प्रतिशत का आपको लाभ नहीं मिलेगा। 99% यानी 99% का आपको लाभ मिलेगा और बच्चों को इससे आसानी हो जाती है। जैसे आप मानिए कि हम कोई गाना की ध्वनि जब बजती है, गाना की ध्वनि बजती है, तो हमें उन चीज़ों को बहुत आराम से पता चल जाता है कि इस धुन का मतलब है कि कौन सा गीत आने वाला है, कौन सा गीत आने वाला है। तो बस वही ये तरीका है कि जब संख्या शुरू होती है और अपनी पूर्णता की तरफ जाती है तो उसकी ध्वनि बदल जाती है। इन ध्वनियों से बच्चों को जोड़ने से एक अनुभव होगा कि अगर हमने बच्चे को बोला कि 28 लिखिए, 28 लिखिए, तो बच्चों को मालूम चल जाएगा कि ईस की मात्रा किस में है, 20, 21, 22। तो इन तरीकों से हम उसके ज्ञान को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 10 तक तो बच्चों को आता है। अब हम यहाँ आगे इसको देखेंगे। यहाँ लिखा है 11। आप इसको ध्यान दीजिए कि यहाँ लिखा है 11। तो अब हर गिनती इसके बाद बढ़ती हुई हर गिनती के साथ या तो आएगा या तो रह आएगा। जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर यहाँ से देखिए, जब पूर्णता की तरफ बढ़ रहे, इसका साउंड, इसका धुन बदल जा रहा है, 19 और 20। तो हम बच्चों को जो बताते हैं और कहते हैं 10 में जो साउंड शुरू होता है रह का, ये याद करिए आप। 20 तक बच्चों को भी उतनी समस्या नहीं आती है। अब हम 20 के बाद वाली संख्याओं की तरफ जाते हैं। तो 20 में देखिए आप, यहाँ ईस का साउंड यानी ध्वनि निकल रहा है। तो बच्चों को जब इस ढंग से आप बताइए कि 21 यानी यहाँ पे ईस का ध्वनि निकल रही है, तो जैसे आपने बोला 23, तो वो बच्चे तुरंत उसको उस पूर्व ज्ञान को यहाँ जोड़ लेंगे कि 20, 23। मैम ने 23 बोला है, तो ईस 20 वाले में आते हैं समूह में, और वो तुरंत उस चीज़ को पकड़ के उसको लिख देते हैं। फिर देखिए, जब संख्या पूर्णता की तरफ बढ़ी तो यहाँ 29, यहाँ साउंड आपका बदल गया, यानी ध्वनि आपकी बदल गई। ध्वनि में आ गया 29, 30 की ध्वनि आई। अब 30, जब हमने 30 बोला और बच्चों को कहा कि 31 ऐसे लिखते हैं, तो 30, ये आप देखिए 30, तो हर चीज़ में 30, 30, 30 आएगा। अगर आपने उनको 37 बोला तो वो तुरंत उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे कि 30, 36,
30 7 37। तो वो 30 में तो 30 वाली संख्याओं को तुरंत उसको जोड़कर यहाँ वो लिख लेंगे। और फिर देखिए जब ये पूर्णता की तरफ आती है, जब 39 होता है तो 30 जो है लीस में बदल जाता है। लीस में बदला तो 39 और 40। और अब जैसे आपने बच्चे को, अब देखिए मैंने यहाँ 41 40, यहाँ 41 है, गलती से देखिए 40 लिख दिया है, यहाँ 41 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लीस मेरा बताने का मतलब था कि लीस कैसे आता है। तो आप देखिए 42 43 44 45 46। तो बच्चों के दिमाग में पूर्व ज्ञान तुरंत आएगा कि लीस निकल रहा है, मतलब ये सारी गिनतियाँ जो हैं वो 40 के समूह में शुरू होंगी। फिर उसी तरह देखिए 50, यहाँ देखिए 49 और 50, ये दो साउंड थोड़े से अलग होते हैं, इनको ध्यान देने का है। 49 क्योंकि लीस की ख़त्म हुई, 49 और 50। फिर हम बच्चों को 51 की संख्या में आते हैं और 51 वाली संख्या हम बताते हैं। तो 51 और बच्चों को 50 में उनको मालूम चल जाएगा कि 50 के साउंड 51, और सब में वन मन 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 आएगा। 52 53 54। तो जब हमने बच्चों को कहा कि बच्चों लिखो 57, तो जब वन वाला साउंड आया तो तुरंत वो 50 की संख्या से जोड़ देंगे और 50 7 57 या 50 8 58। तो वो तुरंत पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे और गिनतियाँ उनको इमला के रूप में लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। वो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सारी गिनतियों का उन्हें उनके जहन में एक स्थायित्व आएगा। यही मेरा प्रयास है। अब देखिए, अब यहाँ से 58 तक तो वन चला, फिर 59 और 60, 59 और 60। अब हमारा 60 का चलेगा। अब यहाँ पे हमारा जो है वो 60 का चलेगा। जैसे हमने कहा 61, यहाँ मैंने 61 लिखा है, तो 61 में अब 62 63 64, जहाँ 60 का ये चलेगा, जहाँ 60 ये शुरू होगा तो बच्चे तुरंत उसको 60 से जोड़ लेंगे कि ये मैम ने बोला है 67 या 68 या 64, 60 है तो 60 में इसका पूरा समावेश होगा, इसका समूह 60 में होगा और बच्चा तुरंत उस चीज़ को लिख लेगा। अब सेम यही देखिए, यहाँ आ गया, हमने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ हमने ऊपर मैंने इंगित कर दिया है कि ये 10 का है, 20 का है, 30 का है, 40 का है, 50 का, 60 का, 70 80 90, ये सब समूह मैंने बताया। अब देखिए इसमें 70 आया, तो अब 70 के बाद तर तर शुरू हो गया, फिर 71 मैंने देखिए, फिर तर 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 तर। तो जैसे आपने बच्चों को कहा बच्चों लिखो 72, तो उनको समझ में आ जाएगा कि 70 वाले के बाद जो साउंड आता है वही 72 है, वो आराम से इस चीज़ को लिख लेंगे। अब देखिए 79, यहाँ से 79 यासी शुरू हो गई ना, सी शुरू हो गया, यहाँ 80। अब जैसे हमने 81 लिखा तो बच्चों को समझ में आ गया कि 82 यासी यासी यासी, जहाँ यासी का साउंड होता है वो 80 के समूह में लिखे जाते हैं। अब फिर हम आ जाते हैं 89 और 90। अब 90 में बच्चे तुरंत जान जाएंगे, मैम ने बोला कि 98 या 99 लिखिए, तो वो सारी चीज़ में बे की एक ध्वनि निकलेगी और बच्चे समझ जाएंगे कि 97 और 98 बे आने का मतलब है ऐसे हमको लिखना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि बेटा लिखो 92 और वो 52 लिख देते हैं, लेकिन जब उनको साउंड मालूम चलेगा, जब उनको, माफ़ करिए थोड़ा मोबाइल इधर उधर हो गया, तो जब उनको ये साउंड मालूम चलेगा कि नहीं ये वे निकल रहा है, तो 91 और 92 होगा और 1 निकलेगा, तब हमारा 51 या 52 होगा। तो इस तरीके से देखिए 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और फिर वो पूर्ण संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताई है आपको, इस विधा से अगर हम जोड़ते हैं तो उनके ज्ञान में स्थायित्व आता है। अब 2-3 चीज़ में और देखिए जो गलतियाँ होती हैं। अब जैसे 29, अगर बच्चों को मालूम चल गया 29 30 आया, तो इसके मतलब इसका साउंड 30 निकल रहा है, तो आगे की संख्या 30 ही होगी। और यहाँ देखिए अगर 39 निकल रहा है लीस, तो इसके मतलब इसके आगे वाली संख्या 40 ही होगी। 49 निकल रहा है तो आगे वाली संख्या 50 ही होगी। और
यही चीज़ आप देखिए कि अगर यहाँ पे 59 निकल रहा है 60 तो यहाँ 60 होगा, और यहाँ पे 69 निकल रहा है तो 70 होगा, यहाँ 89 निकल रहा है 79 निकल रहा है 79 निकल रहा है तो 80 होगा, और 89 निकल रहा है तो 90 होगा। तो ये जो शंकाएँ हैं ना, वो शंका अगर उनके मन में है तो अगर इस कहानी के रूप में अगर आप उनको इस चीज़ को बताइए तो उस चीज़ को प्रॉपर वे में लेंगे। हमें बच्चों पे ज्ञान का लबादा नहीं उड़वाना है, उनका ज्ञान मजबूत करना है। जैसे दादी माँ हमें पहले कहानी सुनाती थी ना, तो एक परी आएगी, रात में आएगी और ये करेगी वो करेगी, तो उससे क्या होता है कि हमें उन सब चीज़ों का अपने जहन में उन चीज़ों को बसा लेते हैं, और आज भी अगर उन कहानियों को कोई पूछता है तो हमें याद रहता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करिए।